अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो होती है। और इसका बेसिक जो यानी पर्पज़ है रेस्पिरेशन का टू गेट द एनर्जी। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें एनर्जी जो है वो जाहिर है कि उनके लिए बहुत जो है इसेंशियल है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शंस होते हैं, चाहे उनकी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है और अदर प्रोसेसेस जो है, उन सब के लिए जो है वो एनर्जी जो है वो ज़रूरी होती है। ये एनर्जी जो है वो अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड से यानी कि ग़िज़ा से फूड से हासिल करते हैं। और अगर आप देखें तो फूड जो है, व्हाट इज़ फूड? फूड इज़ एनर्जी। फूड जो है वो एनर्जी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो फूड है वो अगर हम देखें तो उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है इट्स सेंट्रल एंड एसेंशियल एलिमेंट। और रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मीन द catabolic process of the complex organic substances into the simpler ones. Like glucose, ग्लूकोज जो है हम देखते हैं कि उसमें एनर्जी है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो यानी उसकी ब्रेकडाउन जो है वो होती है और उससे जो है फिर आगे यानी अदर कार्बन कंपाउंड्स या जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जो वो बनते हैं और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये एनर्जी जो है जो रिलीज़ होती है, अगर हम देखें तो ये एटीपी की फॉर्म में जो है वो आ जाती है, यानी कि स्टोर हो जाती है। और एटीपी जो है वो यानी हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं। हाई एनर्जी फॉस्फेट्स यानी कि एटीपी जो है उसमें एनर्जी जब स्टोर हो जाती है तो वो सेल के अंदर अवेलेबल होते हैं। और जहाँ पर भी जब भी जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होकर एडीपी बनाते हैं और उससे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन जो है अगर हम उसको देखें तो रेस्पिरेशन जो है वो टू टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है। एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और एक जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो वो ही है कि जिसमें यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको यानी जैसे कि ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है कि ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है उनमें। ये प्रोसेस एनिमल्स में, प्लांट्स में भी होता है। और आल्दो के प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, बट दिस इज़ अनदर प्रोसेस। तो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी के हसूल के लिए जो है वो ग्लूकोज की जो है उसको यानी उसको कैटाबलाइज करना पड़ता है। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है कि जिसमें यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जैसे कि हम भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। दिस इज द रेस्पिरेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल आउट कर रहे हैं और इनटेक ऑफ एयर या ऑक्सीजन है। द सेकेंड वन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन मीन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है और यानी इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लूकोज की जो है वो एक यानी कि बहुत यानी सीरीज़ है जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो आती हैं। तो उसमें यानी कि पहला जो यानी कि स्टेप है दैट इज़ द ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस के रिज़ल्ट में जो है वो क्या होता है कि पायरुविक एसिड बनता है। और पायरुविक यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के बनने तक जो है वो कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। और ऑक्सीजन जो है यानी विदाउट ऑक्सीजन जो है ना वो ये सारा प्रोसेस होता है। तो इसमें पायरुविक एसिड बन जाता है और पायरुविक एसिड जो है देन वो फर्दर उसकी जो है
यानी कि अगर हम देखें तो फिर रेस्पिरेशन जो है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो टू टाइप्स की हो जाती है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, और फिर देन वो एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनकर जो है वो हमें यानी बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस दौरान जो है वो हमें एनर्जी जो है वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है एक्चुअली वो फर्मेंटेशन है, और फर्मेंटेशन जो है वो यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो होती है, लेकिन इससे कम एनर्जी जो है वो मिलती है। तो यानी जो ग्लाइकोलिसिस है उससे एनर्जी जो है वो काफ़ी कम मिलती है, और बाद में यानी कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो फिर एनर्जी ज़्यादा मिलती है। आइए हम इसको देखते हैं यानी बोर्ड पर, और इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो होते हैं। लेट्स अब आप देखें कि रेस्पिरेशन जो है, जैसे मैंने अभी बताया, तो रेस्पिरेशन जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक्चुअली द सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें हम लेते हैं ग्लूकोज को, जो कि जाहिर है कि हमारी फूड है, और ग्लूकोज से एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हासिल करते हैं। तो cellular respiration are of two types. One is the aerobic respiration and the other is the anaerobic respiration. And what is the difference? Respiration दोनों ही हैं, but aerobic respiration mean the with oxygen, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ही ये रेस्पिरेशन होगी, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। तो हम इसमें देखते हैं कि ग्लूकोज जो है दोनों में, एरोबिक भी और एनारोबिक, उन दोनों के अंदर जो बेसिक पहला स्टेप है दोनों के अंदर वो है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस जो है उससे क्या होता है कि ग्लूकोज से जो है वो पायरुविक एसिड बनता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। जब यानी यहाँ तक जो है विदाउट ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अब डिपेंड करता है सेल्स टू सेल के ऊपर, और यानी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है सेल्स के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि विद ऑक्सीजन होगी, और पायरुविक एसिड जब बन जाएगा तो देन उससे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। दिस इज अनदर साइकिल। और नेक्स्ट वीडियो में इससे ग्लाइकोलिसिस के बाद जो वीडियो आएगी दैट इज द क्रेब्स साइकिल, उसमें हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कि जिसमें फाइनली जो है ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के जो है वो यानी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, और फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस जो है यानी कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना दैट इज ग्लाइकोलिसिस, और उससे विद ऑक्सीजन यानी कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ये प्रोसेस होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और देन एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। उसके बाद हम लेते हैं कि पायरुविक एसिड अगर यानी ऑक्सीजन मौजूद है या सेल जो है वो कंज्यूम कर रहा है ऑक्सीजन को, इफ द सेल इज नॉट consumed with the oxygen or in the absence of oxygen, जैसे कि हम देखते हैं कि absence of oxygen का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ जो है जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया जो है, यानी कि जैसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, तो उनमें जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, और उसमें क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस तो उनमें भी होगा,
लेकिन ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में जो पायरुविक एसिड बनेगा वो पायरुविक एसिड से जो है आगे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और कुछ जो है फंगस है जैसे यीस्ट है, तो यीस्ट में अगर हम देखें तो ये सारा विदाउट यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, और उसमें यानी कि जब पायरुविक एसिड जो है वो बन जाएगा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी फर्मेंटेशन कहलाता है और इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। आइए देखें कि फार्मूला लेवल पर, यानी अगर हम देखें कि ये पायरुविक एसिड का फार्मूला है, दैट इज C3H4O3। C3H4O3 द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में, CH3CH2OH, दैट इज द एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या होता है कि NADH2, जो कि अभी हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में कि ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में दो NADH2 जो है वो बनते हैं। NADH2 क्या होता है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये इसके साथ हाइड्रोजन लगी है, तो ये बनता है नेड, यानी कि नेड से जो है वो क्या बनता है, NADH2। बेसिकली अगर हम देखें तो हमें इस यानी प्रोसेस, इस सारे चीज को समझने के लिए जो है हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी समझना होगा। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है और एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन यानी कि तीन प्रोसेस हैं, किसी उनमें से कोई एक जो है हो तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन होता है। नंबर 1 हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसके कंट्रास्ट में रिडक्शन प्रोसेस है, और रिडक्शन में क्या होता है, यानी कि इसी को आप रिवर्स कर दें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस यहां पर हो रहा है। अब आप देखें कि जो यानी NADH2 से NAD जो है वो बन रहा है, ये एक यानी कोएंजाइम है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। तो मतलब ये NADH2 से NAD जो है वो बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का जो है वो प्रोसेस है। और इसमें आप देखें कि क्या होगा कि इसका जो फार्मूला पायरुविक एसिड का C3H4O3, और यहाँ पर आप देखें कि 3 कार्बन है, तो ये यहाँ पर 3 कार्बन आ गए, एक कार्बन डाइऑक्साइड का, और हाइड्रोजन के 4 यानी एटम है। तो यहाँ पर आप देखें कि हाइड्रोजन के 6 एटम है, 3 और 2 5 और 1 6। तो 2 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो यहाँ से जो है वो आए हैं, और ये 2 हाइड्रोजन के एटम चूंकि ये NADH2 से NAD बना है, और वैसे इसको हम NAD, इसका सही तरीका जो है NADH प्लस हाइड्रोजन, सॉरी, इस तरह से हम इसको लिखते हैं।
और NADH2 की बजाय NADH प्लस H आयन, और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो 3 है, तो यहाँ पर भी आप देखें कि ऑक्सीजन जो है वो 3 है, यानी कि 1 और 2 3। तो इस तरह से यानी पायरुविक एसिड की फर्मेंटेशन होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रिजल्ट में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। और पायरुविक एसिड की जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें अगर आप देखें तो लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है और इसका फॉर्मूला C3H6O3 है। अगेन हम देखते हैं कि कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन इधर 4 और इधर 6, तो जाहिर है कि ये 2 हाइड्रोजन इसके अंदर आए हैं, तो ये 6 बने। लैक्टिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, CH3C, और ये जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है COOH, तो ये एक लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन जो है ये दोनों तरह से ये प्रोसेस होता है, बट द बेसिक प्रोसेस इज द ग्लाइकोलिसिस, और उसके रिजल्ट में पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड से ही आगे क्रेब्स साइकिल होता है, पायरुविक एसिड से ही जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, और पायरुविक एसिड से ही जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसमें अगर आप देखें तो सेल के अंदर होता है, बट द ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसोल, यानी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है, साइटोसोल के अंदर। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो पायरुविक एसिड जो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है और फिर वो क्रेब्स साइकिल में जो है वो उस साइकिल में जाता है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और बाकी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोसोल में होगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आर दी पावर हाउसेस ऑफ सेल। तो ये कंप्लीट आज हमने इसको देखा है रेस्पिरेशन का, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, और उससे नेक्स्ट जो है वो क्रेब्स साइकिल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और उसके बाद जो है वो यानी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी जो है वो दबाइएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आप इसमें कमेंट देना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।